वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम आपके लिए चार बेस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं। वो भी है केस स्टडी बेस की क्वेश्चन है और ये मैंने लिया है चैप्टर लीनियर इक्वेशन से। और ये बोर्ड के पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पता है आपको। प्री बोर्ड एग्जाम्स आपके नियर हैं तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो केस स्टडी बेस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए मैंने डेडिकेटेड एक वीडियो शूट किया है। उस वीडियो को आप जरूर देख लें। और फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप, बहुत केयरफुली आपको रीड करना है, चैप्टर आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि हम लोग लीनियर इक्वेशन ही कर रहे हैं। तब तो ये आपको पता ही लीनियर इक्वेशन का ही है। और क्योंकि एग्जाम में आपको पता नहीं रहता कि किस चैप्टर से लिया गया है, तो आपको चैप्टर भी आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप लोग वीडियो को पॉज कर दें और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए डेफिनेटली आप कर लेंगे, थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे, ये क्वेश्चन हो जाएगा। और बेस्ट वे ऑफ लर्निंग ये है भी कि कोई भी क्वेश्चन मिलता है ना, इमीडिएटली आप उसका सॉल्यूशन वीडियो मत देखें। आप सबसे पहले कम से कम 3 टाइम्स आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। जब सॉल्व नहीं होता है देन आप उसका सॉल्यूशन आपको देखना चाहिए। तो चलिए मैं रीड करता हूं। ये सेक्शन ई में आता है। सेक्शन ई कंसिस्ट ऑफ द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। और इसको पहले रीड करना है। क्या है? अ स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ग्रैंड कल्चरल इवेंट टू शो द टैलेंट ऑफ इट्स स्टूडेंट। ठीक है, शुरू में कुछ कहानियां दी रहती है, उसी तरह से इसमें भी दिया गया है। टू एकोमोडेट द गेस्ट स्कूल स्कूल प्लान्स टू रेंट द चेयर। क्या रेंट करना है? चेयर एंड टेबल्स, दो चीजें रेंट करना है फ्रॉम ए लोकल सप्लायर। किससे लेना है? लोकल सप्लायर से लेना है। इट फाइंड्स दैट द रेंट ऑफ द ईच चेयर का जो रेंट है वो कितना है? 50 रुपीज है। एक चेयर का रेंट 50 रुपीज है। दो का निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक्स चेयर है तो एक्स इंटू 50 कर देंगे। एंड फॉर ईच टेबल, टेबल का रेंट कितना है? जो चीजें इंपॉर्टेंट लगे उसे आपको अंडरलाइन कर लेनी चाहिए। द स्कूल स्पेंड 30,000, कितना स्पेंड कर रहा है? 30,000 फॉर रेंटिंग द चेयर्स एंड द टेबल। दोनों पे रेंट के लिए जो अमाउंट खर्च कर रहा है वो 30,000 खर्च कर रहा है। ऑल्सो ऑल्सो द टोटल नंबर ऑफ द आइटम, यानी कि चेयर एंड टेबल, से दो ही चीजें इंक्लूडेड है, इसमें और कोई चीज खाने पीने की इंक्लूड नहीं है। रेंटेड 300, 300 उसको टेबल और चेयर जो है वो रेंट करना है। इफ द स्कूल रेंट एक्स चेयर एंड वाई टेबल्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये इतनी कहानी रहती है, इसे अच्छे से केयरफुली समझ करके पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन करना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। राइट डाउन द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन के लिए आपको क्या लिखना है? एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है। तो आसानी के साथ हम फॉर्म कर सकते हैं। थोड़ी सी लिटिल बिट लैंग्वेज आपको जरूर लिखनी चाहिए। लैंग्वेज क्या है कि फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन या फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, जो भी आप लिखते हैं, ठीक है। हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जैसे सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट किया, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। चेयर का रेंट कितना है? 50। कितनी चेयर रेंट कर रहे हैं? एक्स, तो क्या हो जाएगा? 50x प्लस टेबल का रेंट कितना है? 200। कितनी टेबल्स हैं? y, तो ये हो जाएगा 200 टाइम्स ऑफ y। टोटल कितना स्पेंड करना है? 30,000। ये हो गया हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया। लेकिन अगर आगे इसको फर्दर आपको सिंप्लीफाई करना है, अगर इसमें कुछ भी कॉमन होता है, जैसे लाइक 50 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 50 कॉमन लेने के बाद इसको यहाँ हम डिवीजन में ले सकते हैं, या थ्रो आउट ऑफ 50 से क्या करें? इसे डिवाइड कर दे। तो हमारा इक्वेशन जो हो जाएगा वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो जाएगा। x 50 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4y इज इक्वल टू 50 से डिवाइड करेंगे, देखिए नहीं कर पाते अगर आप ओरली, तो इस तरह से लिखे, नीचे 50 लिखे, 1 0 1 0 कैंसिल होगा, 5 6 देन 600। अदरवाइज आप ओरली कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा गलती नहीं होनी चाहिए। ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया? 1। फिर से समझ लें, सबको यहाँ 50 से डिवाइड किया, यहाँ 50 से डिवाइड किया, यहाँ 50 से डिवाइड किया। 50 से ही क्यों डिवाइड किया? 60 70 100 से क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें कॉमन हमारा 50 आ रहा था, इस वजह से 50 हमने क्या किया? इसको डिवाइड कर दिया। ये हमारा इक्वेशन फॉर्म हो गया, यानी कि एक नंबर हमारे पक्के हो गए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ द चेयर एंड द नंबर ऑफ द टेबल रेंटेड बाय द स्कूल। अभी हमने एक इक्वेशन फॉर्म की है, दूसरा क्या है? टोटल नंबर ऑफ जो आइटम है, यानी कि चेयर एंड टेबल, वो कितना है? 300 है। तो दूसरा इक्वेशन हमारा बनेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 300। अब हमारे एक नंबर पक्के हुए, पहले नहीं हुए थे।
मैंने ये कंडीशन छोड़ दी थी। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमने फॉर्म कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ द चेयर एंड द नंबर ऑफ द टेबल रेंटेड बाय द स्कूल। दैट मींस वी नीड टू सॉल्व दीज टू इक्वेशन सॉल्व करना ऑलरेडी मैंने बहुत तरह से आपको बताया है, फिर भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। जिस भी मेथड से आपको आसान लगे वो मेथड आप फॉलो करें, कोई जरूरी नहीं है एलिमिनेशन लगाएं, सब्स्टिट्यूशन लगाएं। ठीक है, जो इजी, जो टाइम कम से कम लगे। यहाँ पे एक्स के कोएफिशिएंट बराबर है तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। दोनों पॉजिटिव है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300। देन y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यानी कि 100। y हमने क्या निकाल लिया 100। यहाँ पे हम नोट डाउन कर देंगे क्योंकि हमारे में स्पेस बहुत कम है, भूले ना हम लोग। तो y कितना निकाला हमने 100, तो 100 यहाँ पे हमने नोट डाउन कर दिया। अब 100 अगर किसी भी इक्वेशन में हम पुट करेंगे जिसमें आसानी से निकल सकता है, जिस इक्वेशन से, उसमें आप पुट करें। यहाँ पर y के स्पेस पे 100 पुट करेंगे, 100 को ट्रांसपोज करेंगे तो x क्या हो जाएगा 200। लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं करना है, अब आपको क्या लिखना है, फ्रॉम टू में क्या पुट करना है आपको, y के स्पेस पर 100 पुट करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये हम लोगों ने कर लिया। कहां तक कर लिया भाई, कितने नंबर पक्के हुए, इफ द स्कूल वांट्स टू रिप्रेजेंट, नहीं यहां तक हुआ हमारा भी सेकंड पार्ट। फाइंड द नंबर ऑफ द चेयर एंड द नंबर ऑफ द टेबल रेंटेड बाय द स्कूल, ये हमने फॉर्म कर दिया। राइट, अब हमारे हुए 2 नंबर। अब यहां से हम जाते हैं बी पार्ट। अब इसमें ऑप्शन है ए और बी में से कोई भी करें, क्योंकि एग्जाम में तो आपको सिर्फ एक ही पार्ट करना, दो कभी मत कीजिएगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपको ज्यादा नंबर मिलने वाले नहीं है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस यू शुड सॉल्व ऑल ऑप्शंस, जितने भी आपको दिए गए और के साथ सब सॉल्व कर लीजिए। सभी सेक्शन में कहीं भी आपको और मिलता है ड्यूरिंग द प्रैक्टिस सॉल्व करनी चाहिए। इफ द स्कूल वांट्स टू स्पेंड मैक्सिमम 27,000 ऑन 300 आइटम्स chair, then find the number of the chair and the number of the tables it can। एक तो ये है, दूसरा है what, तो इसकी जरूरत नहीं, मैंने इसलिए इसको रीड किया कि देखिए इसकी इक्वेशन की जरूरत, इसकी जरूरत नहीं। अब मैं इसे रब कर सकता हूँ, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे नोट वैसे कर दी है। ठीक है, आप याद रखिएगा 50x 200y is equal to 30,000। तो सेकंड पार्ट क्या है भाई, जल्दी से देख लेते हैं। इफ द स्कूल वांट्स टू स्पेंड द मैक्सिमम 27,000, मैक्सिमम का मतलब होता है जैसे आपको 100 रुपीज दिया, आपके फादर मदर ने आपको पॉकेट मनी दी, आपको खर्च करना है, तो आप बोले मैक्सिमम 100 खर्च करना है, तो आप 100 से ज्यादा खर्च ही नहीं कर सकते। 100 मैक्सिमम है, आप 99 कर सकते हैं, 98 कर सकते हैं, इसी तरह से घटते 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 आपका दिल है, आपने एक पैसा भी खर्च नहीं किया, 0 खर्च किया, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी 100। यहाँ पे क्या है हमारे पास, If the school wants to spend the maximum 27,000, अब उसका जो मैक्सिमम जो खर्च है वो कितना है 27,000। दिस वन इज द मैक्सिमम, इससे कम होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पे इनइक्वलिटीज का साइन लगेगा, इक्वल का साइन नहीं लगेगा। तो चेयर हमारे कितने हैं 50, तो ये हो जाएगा 50x प्लस 200y इज लेस देन इक्वल टू 50x प्लस 200y is less than equal to 27,000। ध्यान से रखिएगा यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लगाना है, मैक्सिमम इतना खर्च करेंगे, इससे कम ही जाएगा खर्च। ठीक है, तो मैक्सिमम इतना खर्च कर सकते हैं। एक इक्वेशन ये बन गया। अगेन 300 आइटम्स है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 300। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर, पहले जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रूल है 11th क्लास में हम लोग इसको इंशाल्लाह ताला अच्छे से पढ़ेंगे, इनइक्वेशन इनइक्वलिटीज। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करना होता है तो इसे कंसीडर कर लेंगे लाइक ए इक्वेशन। तो ये अगर इसको हम कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 50x 200y इज इक्वल टू 27,000। अब अगेन 50 कॉमन है, 50 से थ्रू आउट डिवाइड कर दे जैसे पहले मैंने किया था। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस 50 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4y, 50 से डिवाइड कर ले जल्दी से, 2700 डिवाइडेड बाई 50, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 5 जा 25, 2 बचा, उसके बाद 220 यानी कि 5 4 जा 20, यानी कि 540 हो गया। अब ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मानना है, क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 300, ये इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, x x कैंसिल हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू व्हाट,
देखिए स्पेस हमारे पास कम है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन हमेशा चेंज करेंगे, याद रखिएगा साइन चेंज करने का, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, क्योंकि हर जगह प्लस है तो हमने क्या लगाया, माइनस का साइन लगा दिया है, तो ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 240, 0 0 गया 0, 4 से 0 गया 5 से 3 गया 2, यानी कि ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 80। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 8 जा 24, y की वैल्यू 80 निकल आई। अब किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल लें। अब यहाँ पे अब लिखेंगे आप फ्रॉम 2 x के स्पेस पर क्या लिखना है, y के स्पेस पर क्या लिखना है 80, 80 इधर ट्रांसपोज करेंगे तो x हमारा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको स्टेप लिखना पड़ेगा, ठीक है। फ्रॉम 2 पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 80 इक्वेशन नंबर 2 वी हैव, या और ब्रीफ लिखना आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 220। इसमें से आपको क्या करना है 80 माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा 220। तो ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया। देन फाइंड द नंबर ऑफ द चेयर्स एंड द नंबर ऑफ द टेबल इट कैन बी रेंटेड। तो यानी कि y हमारा क्या है, हमारा टेबल 80 है, चेयर्स कितनी है 220। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये याद रखिएगा, ये ऑप्शनल है, एग्जाम में मत करिएगा, जो आपको इजी लगे जिसमें टाइम बचता है उसी को आपको करना चाहिए। तो अभी भी हमारे 2 ही नंबर पक्के हुए हैं क्योंकि ये और में था, ऑप्शन में था। अब क्या है हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेबल दैट कैन बी रेंटेड इन ₹30,000 इफ नो चेयर इज द रेंटेड। कोई चेयर रेंट नहीं की जाएगी, यानी कि हमारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ टेबल ही रेंट किया जाएगा। तो 200y की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 30,000। देन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30,000 को 200 से आप डिवाइड कर दें, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 150 टेबल आपको रेंट करना है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द टेबल, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ द टेबल कितना हो जाएगा 150, से ज्यादा नहीं कर सकते। अगर इससे ज्यादा लेंगे तो ये 30,000 से आपका लिमिट एक्सीड कर जाएगी, आपको और ज्यादा पैसा आपको देना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, कोई भी चेयर रेंट नहीं करनी है, तो सिर्फ 150 आपको क्या करना है, टेबल जो है वो रेंट करना है। तो देखा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था अलग से, एक जरा से यहाँ पे इक्वेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, इसको इसी वजह से टीचर ने और में दे दिया। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको एग्जाम में इसके आप छोड़ भी सकते थे, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं कि जो आप नहीं कर सकते थे। मैक्सिमम के लिए क्या इनइक्विटीज लगाते हैं, मिनिमम के लिए क्या लगाते हैं, ये आप ध्यान से देखिएगा, आसानी के साथ आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो एक ये है, इसके बाद एक सेट और है। आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेटली प्री बोर्ड में मिल जाएगा, इनमें से कोई ना कोई सेट इसी से मिलता जुलता भी आपको मिल सकता है, तो प्रैक्टिस जरूर करें आप। ये हमारा सेट 2 है, 2025 से लिया गया है, और ये भी इजी क्वेश्चन है, एक बार आप इसे रीड कर लें। और टेलीकम्युनिकेशन कंपनी केम अप विद द 2 प्लान्स, 2 प्लान है ए एंड बी, 2 प्लान लेकर क्या है इट्स कस्टमर, अपने कस्टमर्स के लिए। द प्लान आर रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशन वेयर t इज रिप्रेजेंटेड द टाइम, t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम वो भी किसमें, मिनट में, ठीक है। बॉट एंड c रिप्रेजेंटेड द कॉस्ट, c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों प्लान आपके सामने है। प्लान ए जो है इसका क्या है, ये 3c इज इक्वल टू 20t है, और दूसरा प्लान बी जो है हमारा ये ए है, आप ऐसे चाहे लिख लें, और बी जो प्लान है हमारा वो क्या है, ये भी क्या है 3c इज इक्वल टू 100t प्लस 300, राइट। अब इसमें बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हैं तो आपके लिए करना बहुत आसान होता है, जब डिफिकल्ट नहीं होता। इफ यू परचेजेस द प्लान बी, कौन सा प्लान, ये वाला हमें परचेज करना है। हाउ मच इनिशियल अमाउंट यू हैव टू पे, इनिशियल अमाउंट मतलब शुरुआत, बिल्कुल शुरुआती प्लान, यानी कि वहां पे टी की वैल्यू क्या होगी 0। अगर हम बी वाले में टी की वैल्यू 0 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 3c इज इक्वल टू, ये 0 रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा 300, देन c की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, c की वैल्यू क्या हो जाएगी 100। तो अब हमें क्या करना है, इफ यू परचेज द प्लान बी हाउ मच इनिशियल अमाउंट यू हैव टू पे, हमें कितना पे करना पड़ेगा, सी की वैल्यू क्या निकाली है हम लोगों ने 100 निकाली है, तो यहाँ पे हमें क्या पे करना पड़ेगा 100।
टी क्यू जीरो क्या, ये समझ में आ रहा है? इनिशियल, बिल्कुल टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ है, इनिशियल वैल्यू, जिस टी की वैल्यू क्या होगी इनिशियल में। आप फिजिक्स में इस तरह की बहुत कंडीशनल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब टी यानी कि टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, टी जीरो, तो ये वैल्यू क्या होगी, इस तरह से इनिशियल वैल्यू में टी क्या करेंगे हम जीरो पुट कर देंगे, तो 3cc की वैल्यू क्या हो जाएगी 100। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पार्ट इसका ये है, सेकंड, चारू परचेज द प्लान ए परचेज किया, हाउ मेनी मिनट शी बॉट फॉर ₹250। प्लान ए में एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे गलती भी बहुत करते हैं, प्लान ए का ए कह रहा है, अब हमें सी के स्पेस पे क्या रखना है, यहां पर हम इसको लिखेंगे, इसको एक बार पूरी तरह से हम लिखेंगे और सी के स्पेस पे क्या पुट करेंगे, हमें 250 पुट करेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20t। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 75/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 3 6, 1 बचा, 2 7 14, 1 बचा 37.5, कितना उसे मिनट टाइम मिलेगा 37.5 मिनट का उसको टाइम मिलेगा। ये पूछा है कि प्लान है हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट 37.5 मिनट उसको मिलेगा अगर वो प्लान क्या परचेज करती है 250 का, राइट। उसके बाद हमारा यहां तक 2 नंबर पर के, थर्ड देखते हैं हम लोग, एट हाउ मेनी मिनट्स डू बोथ द प्लान्स चार्जेस द सेम अमाउंट, व्हाट इज द अमाउंट, वो अमाउंट भी फाइंड करना है और हाउ मेनी मिनट्स, अब दोनों को सेम करना है, यानी कि दोनों को हमें इक्वेट कर देना है। अब देखिए यहाँ पे 3c है, यहाँ पे भी 3c है, डायरेक्टली भी इक्वेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2c होता तो 2 को हम यहाँ नीचे ले आते और यहाँ पे 3 को नीचे ले आते, तब दोनों c की वैल्यू को हम क्या करते इक्वेट करते, लेकिन 3c यहाँ भी 3c यहाँ पे भी है, तो हम क्या लिख सकते हैं 20t इज इक्वल टू 10t प्लस 300, इसको इधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो क्या आएगा 10t इज इक्वल टू 300, दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू 10 से डिवाइड कर देंगे, ये 10t है, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 मिनट। क्या होगा इसका आंसर, एट हाउ मेनी मिनट्स 30 मिनट्स, आंसर क्या लिखेंगे एट 30 मिनट्स बोथ प्लान चार्ज विल बी सेम, 30 मिनट्स में क्या होगा सेम होगा। व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट भी हमें निकालना है, अमाउंट अब आप यहां पे रख दें, टी के स्पेस पे अगर आप यहां पे रखते हैं 3c इज इक्वल टू 20t है, तो यहाँ पे 20 इंटू 30 आप लिखेंगे। अब देखिए ये 3 से 3 इसको कैंसिल कर देगा, ध्यान से देखिएगा, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 3 से कट जाएगा 10 हो जाएगा, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 200। यहाँ पे भी आप रखेंगे, यहाँ पे भी रखें आप, c के t के स्पेस पे क्या रखना है आपको 30 रखना है, आप देखें ये कितना हो जाएगा 300 300 600, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा 200 ही आएगा, ठीक है। तो दोनों जगह से कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। तो ये थर्ड पार्ट हो गया हमारा, और इसमें कोई ऑप्शनल ऑप्शन भी है, थर्ड पार्ट में हमारा क्या है ऑप्शन है। क्या पूछा कि ऑप्शन थर्ड में क्या दिया बी इसका, विच प्लान इज द बेटर इफ यू वांट टू बाय 60 मिनट्स, 60 मिनट्स बाय करने के लिए कौन सा प्लान बेटर होगा, गिव द रीजन फॉर योर आंसर। क्वेश्चन को करेक्टली रीड किया करें और देखा करें क्या पूछा गया वही रिप्लाई किया करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे 60 मिनट, यहाँ पे 60 रखें तो ये हो जाएगा 3c फॉर प्लान ए, यहाँ पे लिखना चाहिए फॉर प्लान ए 3c इज इक्वल टू 20 इंटू 60 लेंगे तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप 3 से इसको डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 20 इंटू 20, 2 2 सा 4 2 0, ये प्लान कितने का हो गया 400 का हो गया, कौन सा प्लान ए। अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर प्लान बी, फॉर प्लान बी 3c इज इक्वल टू 10, टी के स्पेस पे यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एक बार टी लिख लिया करें, इससे ये रहता है ना कि आपने कहाँ पे पुट किया है वैल्यू वो पता चल जाती है। टी क्या है 60 मिनट है, तो यहाँ पर आप 10 इंटू 60 प्लस 3, तो 600 300 कितना हो जाएगा 900, 3c, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300। कौन सा प्लान आपके लिए ल्यूक्रेटिव होगा, बेनिफिशियल होगा, ये प्लान हमारा बी होगा। क्यों, क्योंकि ये प्लान 400 रुपए का है, ये प्लान 300 रुपए का है। एंड क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लेकर, गिव द रीजन फॉर योर आंसर, आपको आंसर देना है, अब रीजन देना है अपने आंसर्स के लिए, तो क्या देंगे हम, प्लान बी इज बेटर फॉर मी बिकॉज इट कॉस्टिंग 300 रुपीज और प्लान ए कॉस्टिंग कितना हो रहा है 400 रुपीज। इस तरह से आप एक एक चीज को क्लियरली मेंशन करके आएंगे, कहीं पे भी आपके मार्क्स कटने वाले नहीं है, यू विल गेट 100% मार्क्स, कोई भी
4 नंबर का क्वेश्चन है, डेफिनेटली यू विल गेट 4 मार्क्स। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसके 2 पार्ट और हैं, वीडियो की लेंथ लंबी ना हो तो मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं सॉल्व करूंगा। मीनवाइल इन क्वेश्चनों को खूब अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। मिलते हैं फिर।